प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। भाषा अभ्यास पाठ 17 हार की जीत की पिछली वीडियो में मैंने आपको उस पाठ का सभी अभ्यास कार्य समझाकर पूरा कराया था। आज की वीडियो में हम पाठ 18 बेटीना का साहस नामक पाठ का सभी अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर आदि समझकर पूरा करेंगे। बच्चों, पाठ तो आपने पढ़ ही लिया है और उसमें बेटीना के साहस के बारे में भी आपको मालूम होगा कि किस तरह से उसने भयंकर दुर्घटनाग्रस्त होने पर भी हिम्मत नहीं हारी और निरंतर अभ्यास तथा सतत प्रयास और दृढ़ संकल्प के बल पर पुनः अपने शौक अर्थात नृत्य करने के शौक को पूरा किया और नृत्य नाटिकाओं में भी भाग लिया। तो आइए अब हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैंने पाठ 18 के कुछ शब्दार्थ लिखे हैं। देखिए, नृत्य नाच, आय आमदनी, सामग्री सामान, लहूलुहान रक्त रंजित अर्थात रक्त से सना हुआ, जख्मी घायल, अचेत बेहोश, चिकित्सक इलाज करने वाला, बेबसी लाचारी, संकल्प निश्चय, उद्देश्य लक्ष्य ध्येय, असहनीय जिसे सहना मुश्किल हो, आश्वासन दिलासा या भरोसा, समूचा सारा, सभागार हॉल। अब अभ्यास प्रश्नोत्तर जो आपके पाठ में से ही लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, किन शब्दों ने बेटीना की सोचने की दिशा बदल दी? उत्तर, तुम्हारा नया जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। अपनी सेविका के इन प्यार और आशा भरे शब्दों ने बेटीना के सोचने की दिशा बदल दी। प्रश्न नंबर 2, बिस्तर पर पड़े पड़े बेटीना की आंखों से आंसू क्यों बहने लगते थे? उत्तर, नृत्य बेटीना की आय का साधन और शौक दोनों था। दुर्घटना में बुरी तरह घायल होने पर यह सोचकर कि शायद अब वह कभी भी नृत्य नहीं कर पाएगी, उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगते थे। प्रश्न नंबर 3, बेटीना सफलता के शिखर पर फिर से किस प्रकार पहुंची? उत्तर, अपने दृढ़ संकल्प, सतत प्रयास और निरंतर अभ्यास के द्वारा बेटीना फिर से सफलता के शिखर पर पहुंची। प्रश्न नंबर 4, नृत्य के बिना बेटीना का जीवन अधूरा था कैसे? उत्तर, बेटीना को नृत्य का बहुत शौक था और इसके अतिरिक्त नृत्य उसकी आमदनी का भी साधन था। इसलिए नृत्य के बिना बेटीना का जीवन अधूरा था। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको प्रश्न 1 से लेकर 4 तक समझाकर पूरे कराए हैं। अब प्रश्न नंबर 5, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, बेटीना लगभग कितने मीटर ऊपर उछली? बच्चों, इसका उत्तर है 3। ख, टेरेंस लेविस कौन थे? बच्चों, इसका उत्तर है चिकित्सक। ग, बेटीना के माता उसे मालिश के लिए कहाँ लेकर जाते थे? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा तरणताल। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थान भरकर वाक्य पूरे कीजिए। क, बेटीना नृत्य नाटिकाओं में प्रमुख भूमिकाएं निभाती है। ख, शिक्षक बैरी उसकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प शक्ति से परिचित थे। ग, अधिक दबाव के कारण उसके गुर्दों में खराबी आ गई। बच्चों, ये सभी पाठ से लिए हुए वाक्य हैं और ये मैंने आपको भरकर बता दिए हैं। अब बातचीत के लिए। नंबर 1, यदि बेटीना या उस जैसी कोई लड़की आपके साथ नृत्य सीखती तो आपके मन में भी कई सवाल उठते। कक्षा में बातचीत कीजिए। बेटीना दुर्घटना में घायल हो गई थी और उसके बाद उसने दोबारा नृत्य को
अच्छी तरह से सीखने की कोशिश की और उसके लिए बहुत प्रयास किया। तो आपके मन में क्या सवाल उठते बच्चों, उसके बारे में आप बात कीजिए। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपकी सोच में भी कुछ बदलाव आया होगा, बताइए। तो इसका उत्तर आपको स्वयं ही देना होगा। आपका अनुमान। बेट्टीना की सारी कोशिशों के बाद ही वह ठीक हो पाई और फिर से सभागार में नृत्य कर सकी। यदि कोई उससे कोई सवाल पूछता, आपको अब कैसा लग रहा है, तो उसका क्या उत्तर या भावनाएं होती। तो बच्चों, यदि उस समय जब वह दोबारा नृत्य कर रही थी तो उससे कोई सवाल पूछता, तो उसका जवाब होता कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और वह भावुक होकर कहती कि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, परंतु मैंने प्रयास करने में या कोशिश करने में कसर नहीं छोड़ी, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा पहुँच पाई हूँ। भाषा की बात। नंबर 1, पाठ में कई स्थानों पर विशेषण विशेष्य के संबंध के शब्द आए हैं, जैसे दूसरे नगर, 19 वर्ष। विशेषण विशेष्य के 5 जोड़े छांटिए और लिखिए। अब यहाँ पर विशेषण शब्द लिखने हैं और यहाँ पर विशेष्य। क भयानक, तो बच्चों इसका विशेष्य शब्द होगा दुर्घटना। ख तेज, और यहाँ पर विशेष्य शब्द आएगा गति। ग नृत्य, और यहाँ पर विशेष्य शब्द होगा नाटिकाएं। घ पूरा, और यहाँ पर विशेष्य शब्द होगा शरीर। अण शारीरिक, और यहाँ पर विशेष्य शब्द होगा अभ्यास। नंबर 2, र का प्रयोग कीजिए और शब्द को दोबारा लिखिए। बच्चों यहाँ पर देखिए, बिना र के कुछ शब्द थे जिनके की अलग अलग रूप होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दुर्घटना में ऊपर से यह वाला र आता है। सुप्रसिद्ध में इस तरह का र लगाया जाएगा। सामग्री में इधर से बनेगा, और ये पर्व शब्द में ऊपर से र आएगा, और प्रयास में इस तरह से। तो यहाँ पर ये मैंने आपको लिख कर बता दिए, इन्हें अपनी पुस्तक में लिखिए। इस तरह से देखिए, दर्द, वर्ष, गुर्दों, केंद्र और प्रकार, ये शब्द भी आप देखकर लिखिए। अब जीवन मूल्य वाले प्रश्न। यदि हम ठान लें कि किसी भी विकट परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे, तो मुश्किलों को झेलते हुए सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कैसे? तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार होगा। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं, क्योंकि दृढ़ संकल्प, निरंतर अभ्यास तथा आशावान रहकर ही हम किसी भी विकट परिस्थिति का सामना करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि बेट्टीना का साहस नामक पाठ में यही बात बताई गई है। कुछ करने के लिए बेटी सफलता पर उसे एक बधाई संदेश लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, लिखा जाएगा बधाई संदेश, और दिनांक में आप अपनी समझ से दिनांक लिख सकते हैं। और इस तरह से शुरू कीजिए। प्रिय बेट्टीना, मुझे आपके दुर्घटनाग्रस्त होने और उस स्थिति से संघर्ष करने का पता चला, परंतु आपने अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति, निरंतर अभ्यास से उस विकट परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया और पुनः नृत्य नाटिकाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। आप जीवन में निरंतर उन्नति करती रहें। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाओं सहित। बच्चों यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए। अभी मैंने आपको इस पाठ का सभी अभ्यास कार्य समझाकर पूरा कराया है। अगली वीडियो में इसी पाठ के भाषा अभ्यास पर आधारित कार्य को समझाकर पूरा कराऊंगी। धन्यवाद।